क्वेश्चन नंबर 11 है, कंडीशन दी हुई है अगर मेरे पास a माइनस 1/a2 के बराबर है तो पहला पार्ट मैंने सॉल्व करना है a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6। ये पहला पार्ट है मेरे पास एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिएगा, जब भी ऐसे सवालात आते हैं याद रहे कि इस गिवन की मदद से हम सारा काम करते हैं। सो a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2, जो कि मुझे दर हकीकत में सवाल में गिवन है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो आई विल राइट इस माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। इसको फार्मूले के मुताबिक यानी a माइनस b वाला फार्मूला लगा के मैं एक्सपेंड करता हूँ। सो आई विल राइट a स्क्वायर minus 2 into first term into second term. This is the first term and this is the second, and plus a upon 1/a का whole square which is equal to 2 का square is 4। इसको थोड़ा सा अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आई विल गेट a स्क्वायर माइनस 2, 1 इज द 2 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और a का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4। इस 2 को उधर लेके जाइए, बाकी बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² एंड ये 4 प्लस 2। सो आई विल गेट a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ हम दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं अभी, और सेकंड पार्ट मेरे पास है सवाल नंबर 11 का a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 34। पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आया a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6। इसी का सहारा लेके मैं अगले पार्ट को प्रूव करने जाऊंगा। तो मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6, ये मैं जानता हूँ पिछले वर्क से। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो व्हाट वुड हैपन, लेट्स सी हियर, a स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, यानी यहाँ फार्मूला अप्लाई करूँगा। सो व्हाट वुड हैपन, a की पावर 4 यानी a स्क्वायर, a की स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म विच इज a स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म विच इज 1/a² एंड प्लस 1/a² का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/a की पावर 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर दर हकीकत में 1 होता है एंड आई कैन राइट 6 स्क्वायर इज 36। नाउ दिस इज वेरी इजी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, सेम है, कट जाएगा। सो आई विल गेट सिंप्लीफाइड इट, a की पावर 4 प्लस 2, 1 इज द 2 एंड प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 46। सो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 2। यहाँ पर भी माइनस 2 किया, यहाँ पर भी किया, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर माइनस कर देंगे। सो आई विल गेट a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 34 विच इज द रिक्वायर्ड। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने सॉल्व किया a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6। सो सिंस आई नो दैट a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6, adding 2 on both sides, so I will get a square plus b square यानी 1/a² plus 2 या 6 plus 2। दर हकीकत में इसको अगर मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूँ तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू, ये फार्मूले का 2 है, इंटू फर्स्ट टर्म a स्क्वायर इंटू 1/a²। दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2 इज 8। ये पूरा आपके पास दर हकीकत में फार्मूला बना। सो आप लिख सकते हो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये दर हकीकत में हमारा
रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ ये पार्ट मेरे पास पार्ट 3 आता है और मैं ये सॉल्व करता हूँ एग्जामिनेशन में, तो याद रहे कि सबसे पहले मैं ये पूरा काम करूँगा, उसके बाद यहाँ तक आऊँगा और फिर ये करूँगा। सिमिलर मैनर से अगर एग्जाम में सिर्फ ये पार्ट आता है तो याद रहे कि ये पूरा काम मुझे करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, यानी ये काम प्लस ये काम, फिर मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन चूंकि मेरे पास तीनों पार्ट मौजूद हैं, मैंने एक सॉल्व किया तो दोबारा उसको सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।